हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि मैंने सुबह स्टेटस भी डाला था, बहुत सारों ने देखा, बहुत सारों ने हो सकता है नहीं भी देखा होगा। दिस इज अ बिग अपडेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट कैपिंग, जो कि हम जैसा सोच रहे थे उससे काफी हद तक उलट के है। देखो, जब भी कोई नया लेजिस्लेशन पास होता है तो वो सेनेट में जाता है, तो जो ईसॉस एक्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें चेंजेस आने थे कैपिंग को लेके। तो जब वो ईसॉस एक्ट के लिए जो लेजिस्लेशन में चेंजेस आने थे तो उसके ऊपर डिस्कशन हुई। आ, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गई, वेट कॉलेजेस हो गए, टेफ हो गए, और अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। तो जितने भी टेफ के या प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर्स हैं वो भी, तो हर बंदे ने डिस्कशन की वहां पे, तो जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट था, स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स, वेट प्रोवाइडर्स, कि दिस न्यू पॉलिसी इज रेकलेस ऑफ कैपिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फिगर टू जस्ट 2,50,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, 2,70,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था या पड़ेगा, वो पड़ेगा प्राइवेट प्रोवाइडर्स को, जो कि डिप्लोमा कॉलेजेस वाले हैं, वेट सेक्टर वाले, या फिर प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इनको एलोकेशन 40 सीट्स टू मैक्सिमम 400 सीट्स पर एनम हुई हैं। तो some of the owners or the promoters of these colleges did have nervous breakdown, और उनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ा, बिकॉज जैसे उनको ये नंबर बताए, मैंने परसों मेरे को वीडियो बनाई थी कि ये नंबर्स है, तो उसी दिन उनको भी वो फिगर गई। तो दे वर इन एंटायर शॉक। उनको लगा कि भाई ये हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और कुछ तो उन्होंने कॉलेजेस का नाम लिया जिन्होंने किसी सिटी में, कैपिटल मेन सिटी के अंदर, दे रिसेंटली हायर्ड, उस पे किराए पे लिए 4 फ्लोर्स फॉर रनिंग द क्लासेस, और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसमें उन्होंने की, थिंकिंग दैट दे विल बी डूइंग अ ग्रेट बिजनेस विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कमिंग ईयर्स। तो उनके लिए गेटिंग जस्ट 100 सीट्स फॉर द इंटायर ईयर वाज अ बिग शॉक। सो जिस वजह से दी वन ऑफ द प्रमोटर्स और सीईओ, और आई डोंट नो who he was, he had a nervous breakdown. He was rushed to the hospital where he was under the treatment. और एक स्पेशल हॉटलाइन शुरू की है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने, स्पेशली टू कंसोल दीज कॉलेज ओनर्स बिकॉज ऑफ दिस। मतलब यहाँ तक इतनी सीरियस ये बात हो गई है। तो आपको मैं आज की जो हेडलाइन है वो सुबह की वो बता देता हूँ। द हेडलाइन इज सेनेट रेजिस्ट्स ESOS bill as new hearing set for October। तो सेनेट कमेटी ने, जो कि इसको पास करती है, उसने इसको अगली हियरिंग तक जो है रोक लगा दी है। बट हम इसको ये नहीं मान सकते कि हाँ ये नहीं होगा, क्योंकि एनीवेज जो कैपिंग इन प्रैक्टिस आनी है वो तो 1 जनवरी से ही आनी है। बट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कॉलेज ओनर्स हैं, जो वेट सेक्टर के ओनर्स और कॉलेज प्रमोटर्स हैं, या जो भी हैं, हु आर द स्टेक होल्डर, जिनको सबसे ज्यादा लाइकलीहुड है इसकी हिट लगने की, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट किया, जिस वजह से सेनेट इज सेइंग दैट वी विल रिव्यू दिस, कि कैपिंग कितनी होनी चाहिए, और क्या ये जो फैसला लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, लिबरल गवर्नमेंट से, क्या ये कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन के लिए हम एक ग्राउंड तो नहीं तैयार कर रहे बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज वन ऑफ द बिग न्यूज। तो रिवर्स नहीं होगा डिसीजन, जहां तक मुझे लग रहा है, बट हाँ हो सकता है जो एलोकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, स्पेशली टू द प्राइवेट प्रोवाइडर्स, वो हो सकता है इंक्रीज हो जाए, और हो सकता है एज इट इज भी बनी रहे, बिकॉज अभी हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट कैप्स नॉट डेफिनेट एज सेनेट सीक्स मोर एविडेंस ऑन डिवाइसिव पॉलिसी।
glimmer of hope for battered and bruised Australian sector in week where mental health support crisis lines shared among business owners. तो जैसे जितने भी ये बिजनेस ओनर्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, उनके लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्राइसिस लाइन, यानी कि अगर जैसे होता है ना कि अगर आपका सुसाइड करने को मन हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, सो देयर आर सम मेंटल हेल्थ सपोर्ट लाइंस, मेरे ख्याल इंडिया में भी है, बाहर भी होती हैं, तो आप उनको कॉल करके अपने मन की बात जो कर सकते हो, सो दे डू द काउंसलिंग, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड, सो यू कैन सी द मेल्टडाउन, यू नो, जिन लोगों ने या जिन बंदों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी, कि भाई हमें, अच्छा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो ठीक काम भी करते हैं, ये नहीं कि सारे ही डॉजी हैं, बट जो ठीक काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बड़ी हिट लगी है। तो ये जो है न्यूज़ है, क्रिटिक्स रेल अगेंस्ट परसीव्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ओवर द कैप्स। वो कह रहे हैं कि भाई जो कैपिंग किया है इसके पीछे क्या लॉजिक है, हाउ डिड यू कम टू दैट फिगर कि इतने ही होने चाहिए, उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और दे से दैट दिस विल इफेक्ट वेट प्रोवाइडर्स पर्टिकुलरली बैडली। वेट प्रोवाइडर्स कौन से? वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा वाले कॉलेजेस हैं, उनको ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करने वाला अगर हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड न्यू सबमिशंस टू द इंक्वायरी विल बी एक्सेप्टेड अप अंटिल 26th of September। अगर किसी ने और भी कोई पिटीशन या कुछ भी इंक्वायरी, कोई भी अपनी सबमिशंस डालनी है रिगार्डिंग द अपकमिंग कैप्स ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो 26 सितंबर तक सेनेट ने बोला कि आप डाल सकते हो। वी विल कन्वीन अगेन, दोबारा हम मिलेंगे अक्टूबर में। अक्टूबर की इन्होंने डेट अभी मेरे ख्याल मेंशन नहीं की है, सो दे आर लाइकली टू मीट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैं ये आपको आपकी उसके लिए लिंक लगा देता हूँ सो दैट आप भी ये पूरी न्यूज़ पढ़ लोगे। सो सेनेटर महरीन फारूकी जो है ग्रीन पार्टी की, तो उन्होंने बोला कि वी आर स्टार्ट स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉसेस, इररिपेयरेबल डैमेज टू ऑस्ट्रेलिया's reputation as a welcoming destination for international students। So she has a very strong view, although Green Party does not have numbers in the parliament, but as a member of parliament she has a right to, you know, speak on this। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। बाकी कोई और अपडेट आएगी, और मुझे लग रहा है कि अब ये जो मामला है, ये जो मसला है, और ज्यादा हीटअप होगा इसमें, और ज्यादा एंड इट्स डायनेमिक इन द सेंस कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई इसमें अपडेशन होने वाली है। जब तक 26 सितंबर तक सबमिशंस होनी है, तो कोई ना कोई हर एक स्टेक होल्डर जो कि लाइकली टू अफेक्ट बैडली बिकॉज ऑफ यू नो द इन्वेस्टमेंट गोइंग इनटू द ड्रेन, द लाइकलीहुड ऑफ मैसिव जॉब लॉसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है ना, कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर जॉब्स जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल सेंटीमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो ये आज की न्यूज़ थी कि अभी के लिए कैपिंग जो है उसके ऊपर जो ईसोस बिल, ये जो लेजिस्लेशन में यानी कि प्रॉपर बिल बन के जो पास होना था, वो अभी के लिए रोक दिया गया है, जिसके ऊपर अक्टूबर में दोबारा हियरिंग होगी और तभी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, सभी स्टेक होल्डर्स को सुन के, उनके पॉइंट्स को सुन के, उनकी जो उनकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर देख के कि क्या वो वाकई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इतनी ज़्यादा कैपिंग लगाने के या नहीं है। सो आई विल बी कीपिंग यू अपडेटेड, क्योंकि सुबह ही जो है वो न्यूज़ आई है आज की, तो आई थॉट दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, कॉल करके बात की है, तो एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो मैं आपको बाय दिस वीडियो ही बता देता हूँ कि बहुत सारी कॉल्स ये आ रही हैं कि जी मेरी फाइल जो है मैंने अप्लाई की है, एप्लीकेशन, वीज़ा फाइलिंग नहीं एप्लीकेशन, और मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, मेरे को आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मेरे को कब पता चलेगा। देखिए ऐसा है, ये जो आपका 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 कम्युनिकेशन थ्रू योर एजेंट टू द यूनिवर्सिटी है, उसको मैं यहाँ पे बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा
मेरे आप इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि ना तो मेरे को आपकी पूरी प्रोफाइल इंक्लूडिंग योर फाइनेंशियल ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पता है, पहली बात। दूसरा, क्या आपका कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी को हुआ है और क्या आपका एजेंट यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सो वो भी मैं एज्यूम नहीं कर सकता। उसके अलावा आप प्रोसेस से रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहते हैं, आपको कोई अदरवाइज एम्बिग्विटी है, फाइल लगा दी है, कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों के बारे में मैं जरूर आपको आंसर दे सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने अभी नहीं अप्लाई किया तो उनको भी उनके लिए भी वेलकम है। आप कभी भी कॉल तो आप सारे करते ही हैं, कभी भी कॉल करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से ऑन टुडेज कम्युनिकेशन। और इन बिटवीन अगर कुछ आता है तो आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो, और हो सकता है लाइव भी हो तो आपको मैं पहले इंटीमेशन दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक रिलीफ आपको जरूर देगा कि हो सकता है जो एलोकेटेड नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए जाएं, हो सकता है ना भी बढ़े, बट it's an ongoing situation. So as and when we get any update, we'll definitely let you know. Thank you so much.